एनडीए के सहयोगी दल ने बिहार में उनके खिलाफ बगावत कर डाली है। 47 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार डाला है, जिसके बाद से बीजेपी घबरा गई है। एनडीए घबरा गया है कि ये क्या हो गया। आपको बता दें, बीजेपी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आगे रखा था, एनडीए ने फॉर्मूला आगे रखा था। क्या था वो फॉर्मूला? 101 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक पार्टी को एनडीए भूल गई, जिसके बाद उस पार्टी ने नाराज होकर अपना ही अलग मोर्चा खोल डाला और अब 47 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची भी घोषित कर दी। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक पार्टी है जो एनडीए का उत्तर प्रदेश में समर्थन करती है। हालांकि वह बात अलग है, उनकी पार्टी की तरफ से लगातार कुछ स्टेटमेंट ऐसे सामने आते हैं जिसके बाद उन्हें माफी बाद में मांगनी भी पड़ती है और एनडीए उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। ओम प्रकाश राजभर, याद होगा ये नाम आपको। अभी कुछ समय पहले कहते नजर आ रहे थे कि अगर इन्हें हमारे मंत्रियों की जरूरत नहीं है तो छोड़ देते हैं हम इनका साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात उन्होंने एनडीए को लेकर कही थी। जो एनडीए का समर्थन करते हैं ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, राज्यसभा में, अब वही ओम प्रकाश राजभर बिहार में 47 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। आपको बता दें कि सहयोगी दल फूलेदेव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा ने बगावती तेवर दिखाते हुए बिहार की 47 सीटों पर 47 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम घोषणा कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से 4 से 5 सीटें देने की मांग की थी, यानी कि 4 से 5 सीटें हमारी पार्टी को बिहार में दे दीजिए, ये उनकी पार्टी की मांग थी। लेकिन एनडीए तैयार नहीं हुआ। इसी वजह से अब उन्होंने 47 सीटों पर ही अलग मोर्चा खोल दिया। बिहार में एनडीए अलायंस टूट गया, जिसके बाद से बिहार में एनडीए का नुकसान साफ तौर पर होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की काफी स्ट्रॉन्ग पकड़ है बिहार में। 4 से 5 सीटें अगर एनडीए दे देता तो कोई नुकसान नहीं था, लेकिन अब हर सीट पर 20 से 25 हजार वोटों का नुकसान साफ तौर पर एनडीए को हो सकता है, क्योंकि अब ये अकेले चुनाव लड़ेंगे एनडीए के खिलाफ ही। अगर वहीं हम ओपी राजभर की सीटों की बात करें कि उन्होंने किस सीट पर किस बड़ी हस्ती को टिकट दिया है, तो बता दें उनकी पार्टी की तरफ से जारी की गई सूची के मुताबिक ओबरा विधानसभा सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर, गो सीट से गुड्डू राजवंशी, नवीनगर सीट से धर्मेंद्र राजभर, पूर्णिया से मीना देवी राजवंशी, गोपालगंज से अनूप कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। जिसके बाद सवाल यह उठते नजर आ रहा है कि अब क्या होगा, क्या इससे नुकसान एनडीए को होगा या नहीं होगा। अगर 4 से 5 सीटें राजभर को मिल जाती तो एनडीए चुपचाप अपना भी फायदा देखता है, इनका भी फायदा देखता है। लेकिन जिस तरीके से ओपी राजभर ने अभी सिर्फ बिहार में बगावती तेवर दिखाए और पिछले कुछ समय से लगातार जो उत्तर प्रदेश में भी बयान देते नजर आ रहे हैं तीखे तीखे, उससे भी यही नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जल्द ही ओपी राजभर अपना बगावती तेवर दिखा देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का अकेले बिहार में चुनाव लड़ना आने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेगा और इस चुनाव का एनडीए के उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।